हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करुच्ची आपको आज वीडियो को। तो फ्रेंड्स आम इग्नू वीडियो प्रिपेरेसन करुचु से प्रिवियस ईयर जिते सब क्वेश्चन आसी तार कम्प्लीटली एनालिसिस करुचु जहाँकि आम एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल है। बर्तमान आप मैंने 2006 मसीहा आसी हिंदी सेक्शन जो सब क्वेश्चन आसी तार कम्प्लीटली एनालिसिस वीडियो देखिए। तो आज क्लास नंबर 106 आ प्रीवियस क्लास गुड़ी यदि देखी ना तेज प्लेलिस्ट को निश्चय विजिट करूँ जहाँ आप मैंने इग्नू वीडियो प्रीवियस ऑल ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन पाइपर सहित इग्नू वीडियो पाखापाखि 70% सिलेक्टेड क्वेश्चन आपने प्लेलिस्ट पाइपर। तो यहाँ निश्चय देखूँ। तापर फ्रेंड देखी नियंतु जदि आपने पीडीएफ टी डाउनलोड मारे चाहते तेज टेलीग्राम ग्रुप जॉइन हो जातु जार लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन में देचु। तो फ्रेंड्स चलतु जो पैसेज आसाला हिंदी सेक्शन में ताकू एनालाइसिस करवा आउ तार सॉल्यूशन बाहर करवा। तो पैसेज को आपने वीडियो पोज कर पढ़ी पारे। तो मुझे बेसिकाली कही दूसरी यहाँ कौ विषय देती बेसिकाली आमर सामाजिक शिष्टाचार उपरे यहाँ देती पैसेज टी आम जपरी आमर जो पूर्वपुरुष मानक या फिर गुरुजन मानक आम पिता माता को यदि गुरु नमन करुचे से द्वारा कौन आम फायदा मिल आम किपरि प्राण उद्यापन हम आम किपरि सफलता पाइबा से विषय ये दिखाई। सहित आमर भारतीय संस्कृति उपर दिखाई शिष्टाचार को किपरि गुरुत्व दिखाई विश्लेषण दिखाई। तापर फ्रेंड्स ये जो पूरा माने आमर जो मॉडर्न जमाना जमी हाय हेलो हो हेलो इसे माने ये जो बातें दिया गया है इसके जुड़कर बहुत कुछ जानकारी दिया गया है। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा स्लोली स्क्रॉल करता हूँ ताकि तुम्हें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। तो पढ़ लीजिए पढ़ लिया। अभी चलिए इसका सब क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए तो पहला सवाल ये दिया गया था कि माने गद्यांश के आधारित प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 161 यानी कि शिष्टाचार का प्रथम सोपान क्या है। शिष्टाचार का प्रथम सोपान पूछा गया है क्या है। ये सब ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखकर एनालिसिस कीजिए इसके बाद इसका उत्तर कमेंट कीजिए। तो उत्तर कमेंट किया अभी चलिए इसका सटीक उत्तर जानते हैं जो कि होगा ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि अभिवादन करना। गद्यांश में कहा गया है कि भारतीय संस्कृति में शिष्टाचार का श्री गणेश अभिवादन से होता है। श्री गणेश हमारे गणेश को जब प्राथमिकता दिया जाता है कोई भी पूजा में भी उसी तरह इसी प्रकार अभिवादन करना यह को इसको हमारी भारतीय संस्कृति में क्या करते हैं श्री गणेश कहा जाता है अभिवादन से जुड़ाता है। तो ये बातें कहाँ पर मेंशन किया गया है गद्यांश में चलिए उसको जानते हैं। तो आप यहाँ इधर देख सकते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में शिष्टाचार का श्री गणेश सामाजिक व्यवहार के सिंहद्वार अभिवादन से होता है। यहाँ पर ये बातें मेंशन किया गया था श्री गणेश। तो ये बातें घुमा फिरा कर पूछा गया है तो इसलिए थोड़ा एनालिसिस में थोड़ा सतर्क होना चाहिए। तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो सवाल क्या पूछा गया है देखिए गुरुजनों को अभिवादन करने का कौन सा कृति विधि सम्मत नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि गुरुजनों को अभिवादन करने का कौन सा कृति विधि संपन्न नहीं है। यहाँ पर जो हम गुरुजनों को जो अभिवादन करते हैं अभिवादन करने में हम किस कृति नहीं करेंगे। तो ये सब ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखकर आप इसका उत्तर कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन देखा उत्तर कमेंट किया अभी चलिए सटीक उत्तर जानते हैं जो कि होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा यानी कि हाथ मिलाना। हम गुरुजनों के साथ हाथ नहीं मिला सकते उनके चरण को स्पर्श कर सकते हैं साष्टांग प्रणाम कर सकते हैं नमोच्चारण पूर्वक नमन कर सकते हैं पर हम हाथ मिलाना नहीं कर सकते हैं। तो हाथ मिलाना भारतीय संस्कृति में गुरुजनों को अभिवादन के रूप में चरण स्पर्श और प्रणाम करना स्वीकार्य है लेकिन हाथ मिलाना नहीं है। तो ये बातें कहाँ पर मेंशन किया है गद्यांश में चले जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया है गुरुजनों को कैसे सम्मान देना है। ईश्वराभिवादन पूजनीय को प्रमाण करना है प्रणाम करना है नमस्कार करना है प्रज्वलित करना है और अर्जरी पुट करना है प्रणिपात करना है नमोच्चारण पूर्वक नमन करना है प्रदक्षिणा पूर्वक सम्मान तथा साष्टांग प्रणाम पर्यायभेद से अभिवादन के ही विधि रूप में होता है। तो ये बातें यहाँ पर
लिखा गया है, ये जानकारी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो अभी चलिए जानते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर सवाल आया है कि आशीर्वाद ग्रहण करने का वैज्ञानिक रहस्य क्या है। हम जो आशीर्वाद ग्रहण करते हैं इसका पीछे वैज्ञानिक रहस्य क्या होता है। तो ये सब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर दीजिए। उत्तर कमेंट किया। अभी चलिए इसका सटीक उत्तर जानते हैं, जो कि होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राण उज्जवलित उज्जस्थित उच्चरित हो जाती है। प्राण उज्जस्वित उज्जस्वित हो जाती है, यानी कि गद्यांश में वर्णित है कि वरेण्य वाक्यांशों के आशीर्वाद से प्राण ऊर्जावान हो जाता है। तो ये बातें कहाँ पर मेंशन किए गए चले जानते हैं। तो यहाँ पर जो लाइन दिए गए हैं इसको गौर से देखिए। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि उनका आशीर्वाद प्राप्त कर प्राण क्या होता है, ऊर्जावान बन जाते हैं। ये लाइन यहाँ पर मेंशन किया गया था। अभी चलिए नेक्स्ट सवाल पर चले चलते हैं। तो देखिए सवाल क्या पूछा गया है कि सामाजिक कुशलता प्राप्त करने का सिंहद्वार क्या है। मैंने सामाजिक कुशलता प्राप्त करने का क्या सिंहद्वार रहा है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए। तो उत्तर कमेंट किया। अभी चलिए सटीक सवाल पर सटीक उत्तर जानते हैं, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि विधि पूर्वक यथायोग्य अभिवादन। यानी कि गद्यांश के अनुसार सामाजिक व्यवहार का सिंहद्वार अभिवादन से होता है। कैसे होता है सिंहद्वार, जो कि अभिवादन से होता है। तो गद्यांश में क्या मेंशन किया है चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या क्या मेंशन किया है। श्री गणेश सामाजिक व्यवहार के सिंहद्वार अभिवादन से होता है। ये लाइन यहाँ पर मेंशन किया गया था। तो चलिए इसका नेक्स्ट सवाल पर चले चलते हैं। तो क्या सवाल पूछा गया है देखिए। संहति मान प्रद आप अमानी का अभिप्राय क्या है। तो यह सवाल पूछा गया था, इसका उत्तर कमेंट कीजिए। तो उत्तर कमेंट किया। अभी चलिए सटीक उत्तर जानते हैं, जो कि होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि स्वयं सम्मान की चाह न कर सबको सम्मान देना, खुद सम्मान का चाह मत रखना और दूसरों को सम्मान देना, ये इसका उत्तर है। यानी कि यहाँ पर व्याख्या किया गया है देखिए। इस कथन का अर्थ है दूसरों को सम्मान देना और स्वयं सम्मान की इच्छा न रखना। ओके। तो कहाँ पर ये मेंशन किया गया है चलिए इसका उत्तर भी जानते हैं। पैसेज में कहाँ मेंशन किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया था कि श्री गणेश सामाजिक व्यवहार का सिंहद्वार अभिवादन। तो यहाँ पर जो दिया गया था प्राथमिकता, तो हमको हमारे ऊपर जो है सम्मान है उनको भी इतना ध्यान नहीं देना है। हमको क्या करना है, दूसरों को सम्मान देना, दूसरों को सम्मान तथा साष्टांग प्रणाम जनाना, ये हमारी प्रायोरिटी है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर चले चलते हैं। तो अभी चलिए जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया गया था, यानी कि सामान्य ज्ञान और व्याकरण आधारित प्रश्न जो पूछा गया है, तो उसको चले जानते हैं। क्योंकि 166 क्वेश्चन मलिक मोहम्मद मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी का की पद्मावत किस भाषा में है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो पद्मावत लिखी है वो किस भाषा में लिखी गई है। तो ये सब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर बताइए, जो कि होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरबी भाषा में लिखी गई है। यानी कि जायस की प्रसिद्ध रचना जो कि है पद्मावत, जो अरबी भाषा में लिखी गई है। ओके। तो नेक्स्ट सवाल पर चले चलते हैं, जो कि है संस्कृत भाषा की इनमें से कौन सी लिपि है। इनमें से कौन सी लिपि है कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो इसका उत्तर होगा जो कि है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देवनागरी। संस्कृत भाषा की प्रमुख लिपि जो है देवनागरी है। तो नेक्स्ट सवाल पर चले चलते हैं, जो कि है छायावाद किस काल की प्रवृत्ति है। छायावाद किस काल की प्रवृत्ति है बताइए। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखकर आप इसका उत्तर दीजिए, जो कि है ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि आधुनिक काल का प्रवृत्ति है। छायावाद आधुनिक काल की साहित्य की प्रवृत्ति है। तो नेक्स्ट सवाल पर चले चलते हैं, जो कि है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध पूछा गया है। तो इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मन कामना की वर्तनी शुद्ध है। तो नेक्स्ट सवाल पर चले चलते हैं, जो कि है इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, इस सब ऑप्शन देखकर इसका उत्तर दीजिए, जो कि होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैंने थोड़ी देर बाद
जाना है, ये नहीं होगा। क्या होगा इसका सही उच्चारण? यानी कि पहला जो दिखाई दिया गया है ये व्याकरण वाक्य व्याकरण की दृष्टि से औषध है और सही वाक्य मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा। तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं जो कि है 171, यानी कि अभिमुख होने के अर्थ में किस मुहावरे का प्रयोग है? अभिमुख होने का में किस मुहावरे का प्रयोग है? ये सब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर दीजिए जो कि होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 36 का आंकड़ा होना। 36 का आंकड़ा होना यह इसका अर्थ बताते हैं अभिमुख होने। अभिमुख होने अभिमुख होने का अर्थ किस मुहावरे का प्रयोग है? जो कि 36 का आंकड़ा होना का अर्थ है आमने सामने होना। ओके, तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं जो कि है उपरिउक्त मिलकर संश्लिष्ट पद क्या होगा? उपरिउक्त मिलकर संश्लिष्ट शब्द क्या होगा? शब्द जो कि होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपयुक्त। ऊपरी और उक्त का संधि रूप जो उपयुक्त है। ओके, तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं जो कि है रसोईघर का समास विग्रह क्या है? रसोईघर का समास विग्रह क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर उसका उत्तर दीजिए जो कि है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रसोई का घर। रसोई घर का समास विग्रह है रसोई का घर। ओके, तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं जो कि है निविदा किसे कहते हैं? निविदा किसे कहते हैं? इसे अपन ऑप्शन देकर उसका उत्तर बताइए। अभी चलिए सटीक उत्तर जानते हैं जो कि है टेंडर। निविदा का अर्थ है टेंडर या फिर बोली। तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं जो कि 175, यह मेरी बात चुपचाप सुन रहा था। इस वाक्य में रेखांकित पद क्या है? यहाँ पर जो रेखांकित पद है इसका क्या है बताइए? चुपचाप। तो इसका सटीक उत्तर है जो कि क्रिया विशेषण। चुपचाप क्या है? यह एक क्रिया विशेषण है। ओके, क्रिया विशेषण क्रिया को क्या करता है? विशेषित करता है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं जो कि है कंठ। कंठ का विशेषण क्या है? विशेषण होगा कंठ का कांठ्य। तो कांठ्य है, कांठ्य विशेषण रूप है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं जो कि पूछा गया है क्या? इस दुआ में यमक यमक अलंकार किस शब्द के कारण है? यम इस दुआ में यमक 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 अलंकार किस शब्द का कारण है? तो क्या पूछा गया है? तो पर बारी उर्वशी सोनी राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो ये मिला है, तो इसका क्या अलंकार बनेगा जो कि है उर्वशी। उर्वशी देखिए, उर्वशी शब्द का पुनरावृत्ति के कारण यह जमक अलंकार है। देखिए उर्वशी कैसे पुनरावृत्ति किया गया है, तो तीन बार पुनर्बार यूज किया गया है। तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं जो कि विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका किसकी रचना है? ये सब ऑप्शन देखकर उत्तर बताइए जो कि होगा ऑप्शन बी, यानी कि तुलसीदास। विनय पत्रिका तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना है। तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं जो कि है जिसने प्रणय पाथेय माना जीत उसकी हो रही। इस काव्य पंक्ति में क्या भाव है? इस काव्य पंक्ति में क्या भाव है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन होगी, यानी कि प्रेम युक्त जीवन सदा विजयी होती है। क्या क्या दिया गया है? प्रेम युक्त जीवन सदा विजयी होती है, जिससे प्रणय पथय माना है उनकी ये बात है यहाँ पर पूछा गया है। तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं अनदेखी शब्द में कौन सा समास है? अनदेखी शब्द में कौन सा समास है जो कि है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अविभाव समास है। अनदेखी शब्द में अविभाव समास है। तो आशा करते हैं आपको ये सब क्वेश्चन अच्छा लगे होगी। अगर लगे होगी तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इस प्लेलिस्ट को निश्चय देखिए क्योंकि इसमें आप बाकी आसपास 70% सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ इग्नोविट प्रीवियस ऑयलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें आपको मिल जाएगा। तो आपको इसको देखना है और साथ साथ इस पीडीएफ जो अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है ताकि ये पीडीएफ आपको मिल पाए, आप इसको खुद पढ़कर भी खुद से एनालिसिस कर पाए।
So guys, thank you for watching this video. Please subscribe for more updates.